स्वागत है आपका माय दास्तान डायरीज पर, जहां हम लेकर आते हैं भक्ति, आस्था और प्रेरणा से भरी कहानियां। आज की यह दास्तान है एक ऐसे संत की जिनकी सरलता और निष्कपट भक्ति ने स्वयं भगवान श्री राम को उनके द्वार पर आने के लिए विवश कर दिया। यह है सुतीक्षर जी महाराज की कथा। एक ऐसी कथा जो हमें यह सिखाती है कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है निष्कपट भक्ति और सच्चा प्रेम। आइए शुरू करते हैं यह अद्भुत दास्तान। बहुत समय पहले जब भगवान श्री राम वनवास का व्रत निभा रहे थे, उसी समय दंडकारण्य का विशाल वन अनेक ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों का आश्रम स्थल था। यह वन रहस्यमयी भी था और भयावह भी, क्योंकि यहाँ पर राक्षसों का आतंक फैला हुआ था। अनेक ऋषि तपस्या करते करते राक्षसों की बाधा से व्याकुल हो जाते थे, परंतु इन्हीं ऋषियों में एक संत थे, महात्मा सुतीक्षर। सुतीक्षर जी का आश्रम इस दंडकारण्य को एक शांत, हरियाले और पवित्र स्थान पर स्थित था। उनके आश्रम के चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पक्षियों का मधुर कलरव और शांति की लहरें फैली रहती थी। सुतीक्षर जी का जीवन अत्यंत सरल था। वे दिन रात भगवान का स्मरण करते, भजन गाते और अपनी आत्मा को प्रभु के प्रेम में डुबोए रखते। उनके पास न तो बड़े यज्ञ करने की आसमर्थ थी, ना ही उन्होंने कोई भव्य तपस्या की थी। उनका मानना था कि ईश्वर को पाने के लिए कठोर साधना से अधिक महत्वपूर्ण है निष्कपट प्रेम और समर्पण। यही कारण था कि वे सदा सोचते रहते थे कि कब वह दिन आएगा जब मेरे प्रभु श्री राम मेरे आश्रम को पवित्र करेंगे और मेरे जीवन को धन्य बना देंगे। सुतीक्षर जी की दिनचर्या बड़ी निराली थी। प्रातःकाल उठते ही वो सबसे पहले अपने छोटे से आश्रम को स्वच्छ करते, तुलसी को जल चढ़ाते और प्रभु के चरणों में प्रणाम करते। वो कहते हैं, राम, आज का दिन भी आपके नाम है, आज का श्वास भी आपके नाम है और मेरा यह जीवन भी केवल आपके नाम है। भोजन में वे केवल फल, मूल, कंद का सेवन करते। कभी कभी तो दिन भर उपवास करके केवल राम नाम का जाप करते। उनका जीवन तपस्या से अधिक राम प्रेम का प्रतीक था। वन के अन्य ऋषि मुनि उन्हें देखकर चकित होते और कहते, ऋषिवर, आप कठोर तप क्यों नहीं करते? अन्य मुनि वर्षों तक अग्नि में खड़े रहते हैं, केले, कोई जल में खड़े रहकर तपस्या करता है, कोई केवल वायु का सेवन करता है, परंतु आप तो केवल भगवान नाम का लेकर संतुष्ट रहते हैं। इस पर सुतीक्षर जी मुस्कुराते हुए कहते, भाइयों, तपस्या का सार यही है कि हृदय में प्रभु का वास हो। यदि कठोर तप करके भी हृदय में अहंकार आ जाए तो उसका क्या लाभ? मुझे तो केवल इतना ही चाहिए कि मेरा मन हर समय राम राम करता रहे। बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी तपस्या है। इसी भक्ति और निष्कपट भाव ने उन्हें विवश कर दिया। वे हमेशा सोचते, क्या सचमुच प्रभु मुझे देखने आएंगे? क्या मेरा छोटा सा आश्रम उनके चरणों से पवित्र होगा? क्या मेरी साधारण भक्ति को वे स्वीकार करेंगे? इस प्रकार वे दिन रात प्रभु की प्रतीक्षा करते रहते। समय बीतता गया। श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी अपने वनवास के दिनों में अनेक ऋषियों से मिलते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे हर आश्रम में जाकर आशीर्वाद लेते और मुनियों को वचन देते कि राक्षसों से उनकी रक्षा करेंगे। जब वे दंडकारण्य की ओर आए तो उन्हें मार्ग में एक महर्षि मिले। उन महर्षि ने श्री राम से कहा, राम,
आगे एक महान संत रहते हैं सुतीक्षण। वे आपके अनन्य भक्त हैं और आपकी प्रतीक्षा में दिन रात व्याकुल रहते हैं। यदि आप उनके आश्रम जाएंगे तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। यह सुनकर श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित ही जो भक्त हमारे लिए अपना सब कुछ समर्पित करता है उसके द्वार पर हम अवश्य जाते हैं। चलो लक्ष्मण, चलो सीता, आज हम सुतीक्षण जी के आश्रम चले। जब प्रभु ने यह वचन कहा तो स्वयं वन के पक्षी भी मधुर स्वर में गाने लगे, मानो प्रकृति भी जानती हो कि आज सुतीक्षण जी की साधना पूर्ण होने वाली है। उधर सुतीक्षण जी अपने आश्रम में ध्यान मग्न थे। वे मन ही मन जप रहे थे, हे राम, यदि आप मुझे कभी दर्शन दे तो यही मेरे जीवन का परम लाभ होगा। मुझे न तो स्वर्ग चाहिए, न सिद्धियाँ चाहिए, ना ही कोई वैभव चाहिए। मुझे तो केवल आपके चरणों की रज चाहिए। तभी उन्हें आभास हुआ कि उनके आश्रम की ओर कोई दिव्य तेज बढ़ रहा है। धीरे धीरे यह आभास स्पष्ट होता गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने से 3 दिव्य व्यक्ति उनकी ओर बढ़ रहे हैं। एक ओर वनों को शोभित करने वाले श्याम वर्ण पीताम्बरी धनुष बाण से सुसज्जित प्रभु श्री राम, उनके साथ माता सीता और साथ ही तेजस्वी लक्ष्मण। यह दृश्य देखते ही सुतीक्षण जी के रोम रोम खड़े हो गए। वे दौड़ते हुए प्रभु के चरणों पर गिर पड़े और बोले, प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज मेरी तपस्या, मेरी प्रतीक्षा और मेरा हर साधना पूर्ण हो गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे छोटे से आश्रम में आप पधारे हैं। मैं तो अयोग्य हूँ, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मुझे तो कोई तप भी नहीं आता, केवल आपके नाम का जाप करता रहता। फिर भी आपने मेरी छोटी सी भक्ति को स्वीकार किया। यह मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। श्री राम ने सुतीक्षण जी को उठाया और गले से लगा लिया। उनके नेत्रों में करुणा और प्रेम छलक रहा था। उन्होंने कहा, मुनिवर, आपकी भक्ति ही सबसे बड़ा तप है, कठोर साधना से अधिक मूल्यवान है आपके हृदय की निष्कपटता। हम उन भक्तों को अधिक प्रिय मानते हैं जिनके हृदय में केवल प्रेम और विश्वास बसता है। आपके जैसे भक्तों के कारण ही यह धरती धन्य है। सुतीक्षण जी ने प्रभु को अपने आश्रम में आमंत्रित किया। उन्होंने यथाशक्ति उन्हें फल, कंद, मूल अर्पित किया। माता सीता ने भी अंततः स्नेह से उन्हें स्वीकार किया। आश्रम का वातावरण प्रभु के चरणों की रज से पवित्र हो गया। आज सुतीक्षण जी का हर स्वप्न साकार हो गया। सुतीक्षण जी का हृदय आनंद से भर उठा था। प्रभु उनके आश्रम में पधारे थे। उन्होंने अपने छोटे से झोपड़े को मानो महल समझ लिया था, क्योंकि अब वहाँ स्वयं अयोध्यापति राम पधारे थे। सुतीक्षण जी ने अंततः विनम्र भाव से प्रभु को आसन दिया, स्वयं भूमि पर बैठ गए। वो बार बार प्रभु के चरणों को निहारते, मानो अपनी आँखों में उन्हें कैद कर लेना चाहते हों। प्रभु श्री राम भी उनकी भक्ति से विभोर हो रहे थे। उन्होंने कहा, मुनिवर, हमें यहाँ आकर अत्यंत आनंद मिल रहा है। आप जैसे निष्कपट भक्त ही हमारे जीवन का आधार हैं। आप धन्य हैं कि आपने कठोर तपस्या की लालसा न रखकर केवल हमारे प्रेम में जीवन बिताया है। आपकी यह सरलता हमें सबसे प्रिय है। यह सुनकर सुतीक्षण जी की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं न तो कोई विद्वान हूँ, ना कोई तपस्वी हूँ, ना ही मेरे पास यज्ञ करने की शक्ति है। मैंने तो केवल आपके नाम को ही जीवन का आधार बनाया है। जब से मैंने आपके वनवास का समाचार सुना, तभी से यही मन में ठान लिया कि एक दिन प्रभु मेरे द्वार अवश्य आएंगे
और आज वही दिन आ गया। प्रभु, यदि आप मुझे स्वीकार कर ले तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन्य है। प्रभु श्री राम ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, मुनिवर, आप हमारे हैं और हम आपके। हमारी दृष्टि में वही सबसे बड़ा भक्त है जो अपने हृदय को निर्मल रखता है और निष्कपट प्रेम करता है। आपका हृदय भक्ति का मंदिर है। हम आपके भीतर ही वास करते हैं। यह सुनकर सुतीक्षर जी ने गदगद होकर कहा, प्रभु, आप तो साक्षात करुणा सागर हैं। आपके जैसे स्वामी पाकर भक्त और क्या चाहे। सुतीक्षर जी ने फिर प्रभु से प्रश्न किया, प्रभु, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपया उसका उत्तर दीजिए। आपसे बड़ा ज्ञानी और करुणामयी इस संसार में कोई नहीं है। प्रभु, कृपया मुझे यह बताइए कि कौन सा मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, कौन सा धर्म सबसे बड़ा है और कौन सा तप सबसे कठिन है। क्योंकि मैंने देखा है कि मुनिजन अनेक प्रकार की साधनाएं करते हैं। कोई हवन करता है, कोई कठिन तपस्या करता है, कोई योग में लीन रहता है, कोई गुण शास्त्रों का अध्ययन करता है, परंतु मैं तो इनमें से कुछ भी नहीं कर पाया। प्रभु, कृपया मुझे बताइए, क्या मेरी साधना भी मान्य है? प्रभु श्री राम ने मुस्कुरा कर कहा, मुनिवर, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सुनिए, हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य, और प्रेम सबसे बड़ी साधना है, सेवा और सबसे बड़ी तपस्या है निष्कपट भक्ति। यदि कोई तप करके भी अहंकारी बन जाता है तो उसका तप व्यर्थ है। यदि कोई शास्त्र पढ़कर भी घमंडी हो जाता है तो उसका ज्ञान व्यर्थ है। यदि कोई यज्ञ करके भी दूसरों को तुच्छ समझता है तो उसका यज्ञ व्यर्थ है। हमारे लिए वही प्रिय है जो सरल हृदय से भक्ति करता है, जैसे आपने किया है। यही मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, यही धर्म सबसे बड़ा है और यही तप सबसे कठिन है, क्योंकि निष्कपट भक्ति में कोई दिखावा नहीं होता। यह सीधा हृदय से प्रभु तक पहुंचती है, यही हमें बांध लेती है। सुतीक्षर जी यह सुनकर आनंद से झूम उठे। उन्होंने कहा, प्रभु, आपकी बाणी मेरे लिए वेदों से भी महान है। आज मैंने जान लिया कि भक्ति ही सबसे बड़ा मार्ग है। प्रभु, आपने मेरे संशय का नाश कर दिया। आज से मेरा जीवन और भी संतुष्ट हो गया। प्रभु ने सुतीक्षर जी को हृदय से लगाया और कहा, मुनिवर, आप जैसे भक्त हमारे लिए पथ प्रदर्शक हैं। संसार में जब लोग भक्ति का स्वरूप भूल जाते हैं, तब आप जैसे भक्त हमें याद दिलाते हैं कि हमें किस मार्ग पर चलना है। सुतीक्षर जी ने भाव विभोर होकर प्रभु को निहारते हुए कहा, प्रभु, यदि आप अनुमति दे तो मैं एक और निवेदन करूं। प्रभु ने कहा, अवश्य मुनिवर, कहिए। तब सुतीक्षर जी बोले, प्रभु, मैं चाहता हूँ कि जब भी लोग मेरी कथा सुने तो उन्हें यही शिक्षा मिले कि भगवान को पाने के लिए कठिन तपस्या या यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, केवल निष्कपट भक्ति ही पर्याप्त है। प्रभु, यदि आप मेरी इस छोटी सी भक्ति को स्वीकार कर ले और इस कथा को लोगों के हृदय में स्थान दे तो यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। प्रभु श्री राम ने कहा, मुनिवर, ऐसा ही होगा। आपकी गाथा युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देगी। आपके नाम से लोग यह समझेंगे कि भक्ति का असली स्वरूप क्या है। आपकी निष्कपटता को हम सदा याद रखेंगे। जब भी कोई भक्त केवल प्रेम से हमारा नाम लेगा, हम उसे आपके समान ही मानेंगे। सुतीक्षर जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम किया और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वे बार बार कहते, प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। उनके आपके चरणों का स्पर्श पाकर जब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसी समय
आश्रम का वातावरण अद्भुत हो उठा। पक्षियों ने मधुर गीत गाए, वृक्षों ने मानो हवा में नृत्य किया, वनों ने अपनी हरियाली से प्रभु का स्वागत किया। स्वयं प्रकृति भी सुतीक्षर जी की साधना के पूर्ण होने का उत्सव मना रही थी। प्रभु ने वहाँ कुछ समय बिताया और फिर आगे बढ़ने का विचार किया। सुतीक्षर जी ने उनके चरण पकड़ लिए और बोले, प्रभु, मैं जानता हूँ कि आपको वन में और भी अनेक कार्य करने हैं। आप राक्षसों का नाश करने आए हैं और अनेक ऋषियों की रक्षा करनी है। प्रभु, मेरी विनती है कि आप जाते जाते मुझे यह आशीर्वाद दे कि मैं हर क्षण आपके स्मरण में लीन रहूं और अपने जीवन का अंतिम समय भी आपके नाम से समर्पित करूं। प्रभु श्री राम ने करुणा भरी दृष्टि से उन्हें देखा और कहा, मुनिवर, ऐसा ही होगा। जब तक यह जीवन है आप हमारे नाम का स्मरण करते रहेंगे और जब आपका अंत समय आएगा हम स्वयं आपके सन्मुख आकर आपको अपने धाम ले जाएंगे। सुतीक्षर जी आनंद से भरकर बोले, प्रभु, यदि ऐसा है तो मेरा जीवन सचमुच सफल है। अब मुझे कोई चिंता नहीं। आप जैसे स्वामी पाकर कौन भाग्यशाली नहीं होगा। यह कहकर वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने उन्हें उठाया और गले से लगाया। लक्ष्मण और सीता जी भी यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। सीता जी ने कहा, महात्मा, आप जैसे भक्त ही इस सृष्टि के लिए आदर्श हैं। आपका हृदय इतना निर्मल है कि हमें यहाँ आकर आप पर अपार आनंद हुआ। लक्ष्मण जी ने भी सुतीक्षर जी को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी भक्ति हम सब के लिए पथ प्रदर्शक है। प्रभु जब वहाँ से चलने लगे तो सुतीक्षर जी उन्हें दूर तक छोड़ने आए। सुतीक्षर जी ने प्रभु से आग्रह किया कि वे उनके शिष्यों को और भी धर्म और भक्ति का उपदेश दें। प्रभु ने आनंद पूर्वक स्वीकार किया और सभी शिष्यों को बुलाकर धर्म, करुणा, दया और अहिंसा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, जो प्राणी दूसरों के दुख को अपना दुख मानकर व्यवहार करता है वही सच्चा साधक है। तपस्या तभी सफल होती है जब उसमें परहित की भावना हो और भक्ति तभी सार्थक होती है जब उसमें स्वार्थ का लोप हो। यह सुनकर सभी शिष्य हर्षित हो उठे और बार बार प्रणाम कर बोले, प्रभु, आपने हमें अमृत वचन सुनाया। अब हमारा जीवन धन्य हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और प्रभु को अपनी वन यात्रा आगे बढ़ानी थी। सुतीक्षर जी यह सुनकर उदास हो गए, लेकिन उन्होंने अपने मन को दृढ़ किया और कहा, प्रभु, मैं आपको रोकना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि आपकी यात्रा केवल एक साधारण यात्रा नहीं बल्कि लोक कल्याण का महान उद्देश्य है। फिर भी मेरा हृदय आपसे अलग होने को तैयार नहीं है। प्रभु ने स्नेहपूर्वक उनका हाथ पकड़कर कहा, मुनिवर, हमारा हृदय भी आपसे अलग नहीं है। आप जहाँ भी रहेंगे हम सदा आपके साथ रहेंगे। भक्त और भगवान का संबंध केवल देह का नहीं बल्कि आत्मा का होता है और वह कभी टूटता नहीं है। यह सुनकर सुतीक्षर जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली और उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे वचन दीजिए कि जब जब मैं आपको स्मरण करूं तब तब आप मेरे हृदय में सजीव होकर प्रकट होंगे। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वचन हम आपको देते हैं। आप जब भी स्मरण करेंगे हम आपके अंतःकरण में उपस्थित होंगे। इसके बाद सुतीक्षर जी ने भगवान को विदा करते हुए कहा, प्रभु, यह आश्रम अब आपके चरणों से पवित्र हो गया है। जब जब कोई साधक यहाँ आएगा उसे आपके दर्शन का फल मिलेगा। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा मुनिवर, यह स्थान सदैव भक्तों के लिए तीर्थ रहेगा।
यह कहकर प्रभु राम और लक्ष्मण जी और जानकी जी आगे बढ़े, लेकिन बार बार पीछे मुड़कर देखते रहे, क्योंकि उनके लिए भी सुतीक्षर जी का स्नेह असाधारण था। सुतीक्षर जी दूर तक खड़े होकर उनके दर्शन करते रहे। जब तक वे दृष्टि से ओझल नहीं हुए तब तक उनकी आंखें टस से मस नहीं हुई। उसके बाद वे आश्रम लौटे, परंतु उनका हृदय अब और भी अधिक भक्ति और प्रेम से भर गया। वे बार बार स्मरण कर प्रभु का ध्यान करते और हर क्षण अनुभव करते कि श्री राम उनके पास ही बैठे हैं। सुतीक्षर जी महाराज का हृदय प्रभु श्री राम के दर्शन से इतना तृप्त हो चुका था कि अब उनके लिए हर श्वास हर क्षण केवल राममय हो गया था। वे अपने आश्रम में लौटे तो वहाँ के वृक्ष बोले, पशु पक्षी सब मानो प्रभु के नाम का जाप कर रहे हों। हर दिशा में राम नाम का गूंजता प्रतीत हो रहा था। उनके शिष्यों ने देखा कि महाराज का चेहरा पहले से अधिक तेजस्वी और प्रसन्न हो गया है, मानो भीतर की सभी जिज्ञासाएं और सभी तपस्याओं का फल उन्हें मिल गया हो। वे निरंतर रामचरितमानस का स्मरण करते और जब जब राम की वन यात्रा की दिशा में दृष्टि डालते तो उनके नेत्र भर आते और कहते हैं, प्रभु आपने मुझे अपना दर्शन दिया, मुझे अपने चरणों का स्पर्श कराया, अब मैं और क्या मांगूं, मेरा जीवन सफल हो गया। इसी भाव में वे अपने शिष्यों को निरंतर शिक्षा देते रहते कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है ईश्वर के प्रति निष्कपट प्रेम। वो कहते, वत्स तपस्या योग ज्ञान और धर्म सभी तब तक अधूरे हैं जब तक उनमें भक्ति का संचार न हो, और भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें अहंकार का लेश न हो। शिष्यगण ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनते और राम नाम का जाप करते। एक दिन सुतीक्षर जी ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, वत्स प्रभु श्री राम का वनवास केवल उनका व्यक्तिगत दुख नहीं है, संपूर्ण मानवता के लिए एक शिक्षा है। वे हमें यह सिखाने आए हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। वो हमें दिखा रहे हैं कि त्याग और मर्यादा जीवन का आधार है। उन्होंने आगे कहा, स्मरण रखना, भक्त और भगवान का संबंध केवल आस्था का नहीं बल्कि प्रेम का होता है। प्रेम ही वह शक्ति है जो भक्त को भगवान तक खींच लाती है। शिष्य भाव विभोर होकर कहने लगे, गुरुदेव आपने हमें वह ज्ञान दिया जो हमें जीवन भर मार्गदर्शन करेगा। समय बीतता गया। सुतीक्षर जी निरंतर प्रभु की लीला का ध्यान करते रहते हैं। जब कभी मन में विषाद आता तो तुरंत ध्यान में बैठ जाते और अनुभव करते कि प्रभु उनके सम्मुख खड़े हैं। उनकी मुस्कान वही है, उनकी बाणी वही है और उनका करुणा वही है। यह अनुभव उनके लिए अमृत के समान था। धीरे धीरे उनके आश्रम की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके साधक और यात्री वहां आने लगे ताकि वे उस भूमि पर कदम रखें जिसे स्वयं श्री राम जी ने पवित्र किया था। जो भी वहां आता उसे अनुभव होता मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उनके हृदय का बोझ उतार दिया हो। सुतीक्षर जी कहते, यह सब प्रभु श्री राम की कृपा है, मेरा कुछ नहीं। यह आश्रम अब तीर्थ बन चुका है क्योंकि यहाँ प्रभु के चरण पड़े हैं। लोग आंसुओं से भर कर प्रणाम करते और राम नाम का संकीर्तन करते। एक समय ऐसा आया जब प्रभु श्री राम का वनवास समाप्त होने वाला था और वे अयोध्या लौटने वाले थे। यह समाचार सुनकर सुतीक्षर जी का हृदय उल्लास और करुणा दोनों से भर गया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, वत्स आज मेरा मन चाहता है कि मैं प्रभु का पुनः दर्शन करूं, लेकिन अब वे राज कार्य में व्यस्त होंगे।
फिर भी मेरा विश्वास है कि जब तक जीवन है प्रभु मेरे अंतःकरण में सदा रहेंगे। और सच ही हुआ। एक दिन जब रात में ध्यान में बैठे तो उनके ध्यान में प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण प्रकट हुए। प्रभु ने कहा, मुनिवर, आपने हमें अपने प्रेम से बांध लिया है। आप जहाँ रहेंगे हम सदा आपके साथ रहेंगे। आपके आश्रम में आने वाला प्रत्येक भक्त हमें भी अनुभव करेगा। यह सुनकर सुतीक्षण जी के नेत्रों में आंसू बह निकले और वे बोले, प्रभु, मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन यही है कि आप मेरे हृदय में बसे हैं। समय बीतता गया। धीरे धीरे सुतीक्षण जी ने अपने शरीर का त्याग करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, वत्स, अब मेरा समय पूरा हो चुका है। मैं चाहता हूँ अब मैं प्रभु के चरणों में विलीन हो जाऊं। तुम सब राम नाम का संकीर्तन करते रहना, यही सबसे बड़ा साधन है। शिष्यों ने करुणापूर्वक विनती की, गुरुदेव, हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन सुतीक्षण जी ने कहा, वत्स, देह तो नश्वर है, आत्मा शाश्वत है और आत्मा सदा प्रभु में ही लीन रहती है। तुम चिंता मत करो। जब जब राम नाम का स्मरण करोगे तब तब मैं तुम्हारे समीप रहूँगा। इसके बाद वे ध्यान में बैठे और राम नाम का उच्चारण करते करते समाधि में लीन हो गए। उनके चेहरे पर वही अलौकिक तेज था, मानो प्रभु श्री राम स्वयं उन्हें लेने आए हों। आश्रम में शिष्यों ने देखा कि वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैल गया है और हर दिशा में राम नाम की ध्वनि गूंज रही है। यह दृश्य देखकर सबके हृदय काँप उठे, लेकिन साथ ही एक अद्भुत शांति भी अनुभव हुई। सुतीक्षण जी की यह महाप्रलय लीला सबको यह सिखा गई कि सब सच्चे भक्त का जीवन और मृत्यु दोनों ही प्रभुमय होते हैं और उनका नाम सदा के लिए अमर हो जाता है। आज भी कहा जाता है कि सुतीक्षण जी महाराज का आश्रम वह स्थान है जहाँ भक्तजन राम भक्ति की अनुभूति कर सकते हैं। वहाँ का वातावरण भक्तों को सिखाता है कि भक्ति का सारा सार केवल प्रेम और समर्पण है। प्रिय श्रोताओं, यह थी सुतीक्षण जी महाराज की प्रेरणादायक और भक्तिपूर्ण कथा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि प्रभु तक पहुँचने का मार्ग केवल तप या कठोर साधना नहीं, बल्कि निष्कपट प्रेम और समर्पण है। जो भक्त अपने आराध्य को सच्चे मन से पुकारता है, वहाँ प्रभु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अगर आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो इसे दूसरों तक भी पहुँचाए ताकि भक्ति का यह संदेश फैल सके। अगली बार फिर मिलेंगे एक और भावनात्मक और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपकी अपने चैनल माय दास्तान डायरीज के साथ। जय श्री राम।